हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आईपी क्लास फॉर क्लास 11th। हम लेसन नंबर 1 की रिवीजन कर रहे हैं। उसमें हमने कल देखा था इंट्रोडक्शन कंप्यूटर की। उसमें प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सीयू एएल क्या होता है, सेकेंडरी यूनिट क्या होती हैं, एंड इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद मेमोरी के बारे में पढ़ा था। रैम रोम के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर डाटा स्टोरेज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर इज़ अ, अगर डेफिनेशन लें, सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम कलेक्शन होता है इंस्ट्रक्शंस की। जैसे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैलकुलेशन करनी है, मान लो कि प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है। दीज ऑल आर इंस्ट्रक्शंस। इन्हीं इंस्ट्रक्शंस से की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम। इनसे प्रोग्राम बनता है। प्रोग्राम्स की कलेक्शंस को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। अब देखो प्रोग्राम्स कैसे होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशंस वो होते हैं जो हम अपने कंप्यूटर में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंस्टॉल करते हैं। जैसे ऐप्स हम इंस्टॉल करते हैं। जैसे मान लो कि आपने पेंट करना है, उसके लिए ऐप इंस्टॉल करोगे, एंड म्यूज़िक सुनना है, उसके लिए ऐप इंस्टॉल करोगे। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर का, जैसे विंडो है, विंडो इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब इसमें क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, विंडो, जो कंप्यूटर को पूरे को चलाता है। नीड्स क्या है सॉफ्टवेयर्स की? अगर हमने हमारी कोई एप्लीकेशन है, हम कुछ करना चाहते हैं, डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, ह्यूमन डिज़ायर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसकी ये जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो इसमें हमने लिखना है कि इसको हम टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर को टच किया जा सकता है। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के आगे दो पार्ट होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारा, विंडो होती है कंप्यूटर की। अगर आपके मोबाइल की बात करें, सैमसंग का मोबाइल है, उसमें सैमसंग का सॉफ्टवेयर होगा। एमआई का फ़ोन है तो उसमें एमआई का। सिस्टम यूटिलिटीज़ होते हैं जो इसकी मेंटेनेंस के लिए कंप्यूटर के लिए काम करते हैं। जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होते हैं। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कोई डिवाइस चलती है उसके लिए ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। म्यूज़िक के लिए अलग ड्राइवर है, वीएलसी हमारी वीडियो के लिए अलग ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ठीक है, विंडो के बाद ये सब करने पड़ते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंस्टॉल किए जाते हैं। जर्नल पर्पज सॉफ्टवेयर, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर जर्नल का क्रिएट अ बिगर ऑडियंस, जो सारे ही यूज़ करते हैं। जैसे MS ऑफिस है, सभी यूज़ करते हैं, जर्नल पर्पज़ है सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं कि हम अपनी इच्छा के अनुसार उसको मॉडिफाई करवाते हैं। ये तो वो हो गया, जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वो तो सभी यूज़ कर रहे हैं। बट कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हम अपने लिए बनवाते हैं। जैसे हमारी लाइब्रेरी के लिए हम बना लें, स्कूल के लिए अलग से रिपोर्ट कार्ड निकालने के लिए अपना स्कूल का लोगो लगवा के सॉफ्टवेयर बनवा लें, वो होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। एंड ये होते हैं, एक फ्री होते हैं, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तो हमें फ्रीली प्रोवाइड हो जाते हैं बट उनका सोर्स नहीं मिलता, हम यूज़ कर सकते हैं। ओपन सोर्स क्या होते हैं? उनको मॉडिफाई किया जा सकता है। ये डेफिनेशन पढ़ लेना। उसके बाद ये वाला समरी दी हुई है। समरी में, a computer device also referred to as a computer processor that input data as per given instruction to generate a desired output। इनपुट लेता है, उसके अकॉर्डिंग डिज़ायर्ड आउटपुट देता है। कंप्यूटर प्रोसेसर डाटा टू जनरेट इंफॉर्मेशन, वेदर एनालिसिस करता है, इंटरप्रेट एंड नॉलेज। डाटा को क्या करता है? एनालिसिस करता है, इंटरप्रेट करता है। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम हैज़ 4 फिजिकल पार्ट। उसका CPU पार्ट है फिजिकल, जिसको हम टच करते हैं। प्राइमरी मेमोरी है, इनपुट
एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं। उसके बाद कंप्यूटर हैज़ प्राइमरी मेमोरी में कौन सा आ जाता है, रैम जो वॉलेटाइल है, ठीक है, जिसका डाटा डिलीट हो जाता है। रोम नॉन वॉलेटाइल जिसका डाटा डिलीट नहीं होता। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रिटन टू अचीव डिजायर टास्क। जो सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर कैन नॉट बी फंक्शन ऑन इट्स ओवन। हार्डवेयर अपने आप तो काम नहीं करता, वो सॉफ्टवेयर के बेस पे काम करता है, ठीक है। जैसे बॉडी में अगर जान ही नहीं होगी तो बॉडी क्या काम करेगी, ठीक है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ कंप्यूटर। ऑपरेटर सिस्टम इज इंटरफेस बिटवीन यूज़र। ऑपरेटर सिस्टम जो विंडो होती है वो इंटरफेस करती है यूज़र एंड कंप्यूटर के बीच में, ठीक है। ये सारा आपका हो गया चैप्टर लेसन 1। ये क्वेश्चन इसमें से आप फाइंड आउट करके, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको एग्ज़ाम में, ये आप पढ़ लेना। एंड ये सारे MCQs टाइप 2 MB किसके इक्वल होता है, कंपाइलर, असेंबलर, ये हम थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। कंपाइलर क्या करता है, कंप्यूटर को क्या होता है कि कंप्यूटर 0 एंड 1 की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी को। बट हमें क्या आती है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है, हिंदी आती है, बट हमारी लैंग्वेज को फिर कंप्यूटर नहीं समझ पाता। उसके लिए हम एक जो इस इंग्लिश को बाइनरी में कन्वर्ट कर दे, वो कन्वर्टर लगाते हैं, उसको बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, पूरे के पूरे प्रोग्राम को, जो अपना प्रोग्राम है उसको कन्वर्ट करके बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। असेंबलर का भी वो असेंबली लैंग्वेज थी, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, उसको कन्वर्ट कर देता था बाइनरी लैंग्वेज में। इसमें सिक्योरिटी थ्रेट्स ये आप पढ़ लेना कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें, ये सारा। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर हमारा डिस्कस करेंगे, जिसमें है, ये तो हमारे टर्म 2 में हमने करना है। जो थर्ड चैप्टर आता है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।